Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूं ऋचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बढ़ते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट न्यूज को। मेक इन ओडिशा के इनिशिएटिव को बूस्ट अप करने के लिए आप देखोगे रिसेंटली इंडिया की ग्लोबल लीडिंग कंपनी एसीएमई ग्रुप ने जापान के आईएचआई कॉरपोरेशन के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसके के बाद आप देखोगे कि ये ओडिशा के गोपालपुर में एक ग्रीन अमोनिया प्लांट सेटअप करने वाले हैं, जिसका कि पूरा जो इन्वेस्टमेंट है ₹60,000 करोड़ का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस पूरे प्रोजेक्ट पे बात करेंगे और ये जो लीडिंग कंपनीज हैं आखिरकार इनके क्या है इंपॉर्टेंस, ये किसमें वर्क करती हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। इसी के साथ मेक इन ओडिशा ये जो इनिशिएटिव है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे और ग्रीन अमोनिया प्लांट को सेटअप कर रहे हैं ये ओडिशा के गोपालपुर में, इसके भी बारे में जानकारी लेंगे कि आखिरकार इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट न्यूज को। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं मेक इन ओडिशा ये इनिशिएटिव एक्चुअली है क्या। ओडिशा आप देखोगे फिलहाल वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग और फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट्स के तौर पे हमें देखने को मिल रहा है। ओडिशा में आप देखोगे कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ की जो सिटीज़ हैं वहाँ पे आप देखोगे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ हमें देखने को मिलती हैं। ये जो मेक इन ओडिशा इनिशिएटिव है आप देखोगे कि वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें बूस्ट अप लाने के लिए, वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें ग्रोथ प्रदान करने के लिए मेक इन ओडिशा ये जो इनिशिएटिव है, इसको गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा लाया गया है। आप देखोगे कि इस इनिशिएटिव में जो इंडिया की लीडिंग जो कंपनीज़ हैं, जैसे कि एनटीपीसी, एमसीएल, सेल, टाटा स्टील, टीसीएस, अडानी, जेपी, जेएसपीएल, पीपीएल, आईओसीएल और भी कई ऐसी जो लीडिंग इंडिया की कंपनीज़ हैं, वो इस मेक इन ओडिशा के इनिशिएटिव के अंदर आप देखोगे कि वो ओडिशा के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं। ओवर 80 कंपनीज़ हैं, जिन्होंने ओडिशा के इस मेक इन ओडिशा के इनिशिएटिव में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। इसी के साथ आप देखोगे कि ये जो स्टेट है, इन्होंने रिसीव किया है इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्थ रुपीज 2,03,270 करोड़ का ये जो इन्वेस्टमेंट है आप देखोगे स्टेट को मिला है। 30 बिलियन US डॉलर के तौर पे ये जो इन्वेस्टमेंट है हमें देखने को मिल रही है। मेजर इन्वेस्टमेंट सेक्टर आप देखोगे वहां पे देखने को मिल रहा है, आईटी सेक्टर है, फर्टिलाइजर है, पेट्रोकेमिकल सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ईएसडीएम, मेटल एंड मिनरल्स मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल्स और टूरिज्म में आप देखोगे इन्वेस्टमेंट जो है वो की गई है। 2022 में आप देखोगे कि ओडिशा एक कॉन्क्लेव 2022, ये जो मेक इन ओडिशा का ये जो इनिशिएटिव है इनके द्वारा, उसका एक कॉन्क्लेव 2022 करके ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको बूस्ट अप कराने के लिए बातचीत की गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा ओडिशा में जो स्टार्टअप जो कल्चर है उसको मैक्सिमाइज़ किया जा सके, उसको नई अपॉर्च्युनिटीज़ दी जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट में इन्वेस्टमेंट लाया जा सके। तो इन सारी चीज़ों पे इस कॉन्क्लेव में आप देखोगे बातचीत की गई है और इसी के साथ इन कंपनीज़ ने ओडिशा में इन्वेस्ट भी किया है। तो इसी पे आप देखोगे दोस्तों रिसेंटली ये जो 2 कंपनीज़ हैं, लीडिंग कंपनीज़ हैं, इन्होंने भी अब क्या किया है, ओडिशा में 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है किया है, जो कि ओडिशा के गोपालपुर में आप देखोगे कि एक ग्रीन अमोनिया प्लांट सेटअप करने की बातचीत की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों और अब न्यूज़ को समझ लेते हैं। तो आप देखोगे कि एसीएमई ग्रुप जो कि इंडिया की लीडिंग ग्रुप है, जो कि वर्क करती है सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। जापान की आईएचआई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है, जो कि आप देखोगे कि ये प्रोड्यूस करती हैं और ऑफर करती हैं गैस इंजन्स, गैस टरबाइन्स, मरीन डीजल इंजन्स, एयरक्राफ्ट इंजन्स और भी कई सारे इंजन्स। और ये किसके लिए ये प्रोड्यूस करती है या ऑफर करती है, क्या चीज़ बनाने के लिए, जैसे कि पावर स्टेशन जो बॉयलर्स होते हैं उनको बनाने के लिए, प्लांट इंजीनियरिंग जो होते हैं उनको बनाने के लिए। इसी में आप देखोगे इंडस्ट्रियल जो मशीनरीज वगैरह को बनाने के लिए और भी कई सारे मशीनरीज को बनाने के लिए ये प्रोड्यूस करते हैं गैस इंजन, गैस टरबाइन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसी के साथ ये ऑफर भी करते हैं। तो इन दोनों कंपनीज ने कोलैबोरेट किया है पार्टनरशिप में। आप देखोगे कि ये ग्रीन अमोनिया प्लांट जो है सेटअप करने वाली हैं गोपालपुर में, और ये टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000 करोड़ का करने वाली हैं। और ये जो ग्रीन अमोनिया प्लांट है आप देखोगे ये वहां पे सेटअप करने की फिराक में है। चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों और इस इन्वेस्टमेंट के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारे जो एक्सक्लूसिव कंटेंट हम आपके लिए प्रिपेयर करते हैं वो अब आप उसको एक्सेस कर पाओगे। सिर्फ आपको एक स्पेशल हमारा कोड RP10 यूज करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको फ्लैट 35% का ऑफ भी मिल जाएगा। प्रयागराज में ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन्स हो चुके हैं स्टार्ट। तो एडमिशन्स लेने के लिए दोस्तों आप जल्द से जल्द वहाँ पे जा सकते हैं। इसी के साथ घर बैठे-बैठे भी आप जानकारी ले सकते हैं। कोर्सेज़ जो हैं आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं।
23 जनवरी से हमारी जो बैचेज़ हैं वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाएँगी, तो खुद को जल्द से जल्द इन बैचेज़ में एनरोल करवा लीजिए और ये बैचेज़ जो है दोस्तों ऑफ़लाइन कराई जा रही हैं। ठीक है? नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। घर बैठे-बैठे भी जानकारी से रिलेटेड आप ले सकते हो, तो उसके लिए काउंसलिंग फॉर्म जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक देखने को मिलेगी। इससे रिलेटेड कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, तो उन बेनिफिट्स का अवेल करना ना भूलें, जिसके के बारे में वीडियो के एंड में मैं हमेशा आपको बताती हूँ। न्यू दिल्ली के मुखर्जी नगर में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप देख रहे होंगे कई सारे यहाँ पे कोर्सेस फ्लैश किए जा रहे हैं आपके स्क्रीन पे। 29 जनवरी से ऑफलाइन सेंटर में क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। इसी के साथ आप देखोगे कि यहाँ पे जो कोर्सेज हैं उस पे 35% का ऑफ भी दिया जा रहा है। तो अगर आपको ये जो 35% का ऑफ चाहिए तो आप मेरा कोड RP10 जरूर से जरूर यूज करें। काउंसलिंग फॉर्म में एडुकेटर कोड पूछता है तो भी आप RP10 यूज करें। ऑफर वैलिड है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 24 जनवरी तक ही। इसके बाद आप देखोगे ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा, तो खुद को जल्द से जल्द मुखर्जी नगर के हमारे ऑफलाइन सेंटर में एनरोल करवा लीजिए। करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में भी एडमिशन्स हो चुके हैं स्टार्ट, वहां पे भी फ्लैट 35% का ऑफ मिल रहा है। RP10 कोड यूज करें और इस फ्लैट को जल्द से जल्द एनरोल कर लें अपने में। और इस 35% फ्लैट जो आपको मिल रहा है इसको जल्द से जल्द अवेल कर लें। नंबर दिया गया, नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। इसी के साथ काउंसलिंग फॉर्म को भरना ना भूलें। चलिए वापस से अब हम चलते हैं न्यूज पे। तो आप देखोगे कि ये जो कंपनी है IHI इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन 1.2 मिलियन टन का ये जो प्लांट है ये वहां पे सेटअप करने वाली है और एक्सपेक्टेड है कि $5 बिलियन टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इसमें पूरा लगने वाला है। इस पूरे इन्वेस्टमेंट पे दोस्तों आप देखोगे ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रेजेंटली श्री नवीन पटनायक जी, उनका कहना है कि 340 एकड़ का प्लॉट जो है वो अलॉट किया गया है इन कंपनीज को गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क में। आप देखोगे कि ये जो गोपालपुर ये एक इंडस्ट्रियल पार्क है जहाँ पे काफी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो एस्टैब्लिश की गई हैं। तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि 340 एकड़ का जो प्लॉट है इनको अलॉट किया गया है। वहीं पे आप देखोगे ग्रीन अमोनिया जो प्लांट है वो सेटअप होने वाला है। इसी के साथ चीफ मिनिस्टर का ये भी कहना है कि इंडिया का ये फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट जो है वो गोपालपुर जहाँ पे सेटअप किया जाने वाला है। इसी के साथ दोस्तों जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि कई सारी कंपनीज हैं जो कि इस इनिशिएटिव में वो इन्वेस्ट कर रही हैं, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देख रही हैं। तो आप देखोगे कि ओडिशा में नेस्ले कंपनी ने भी इन्वेस्टमेंट की है जिसमें कि उन्होंने रुपीज 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें किया है कि वो वहां पे फूड पैकेजिंग का जो प्लांट है वो सेटअप करना चाह रही हैं और इसीलिए उन्होंने ओडिशा में 900 करोड़ का ये जो इन्वेस्टमेंट है किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंस जो है ग्रीन अमोनिया का इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार ये जो ग्रीन अमोनिया का प्लांट सेटअप किया जा रहा है ओडिशा में ये वहां पे क्यों किया जा रहा है और किस वजह से इस ग्रीन अमोनिया प्लांट को वहां पे सेटअप किया जा रहा है, इससे क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो सबसे पहले बात करें तो ग्रीन अमोनिया को रिन्यूएबल अमोनिया के नाम से भी जाना जाता है। ये एक टाइप ऑफ अमोनिया है जिसको कि क्रिएट किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के द्वारा। आप देखोगे कि इसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली के तौर पे देखा जाता है, सस्टेनेबल सब्स्टिट्यूट माना जाता है। वाइड रेंज ऑफ यूजेस जो है इंडस्ट्रीज के लिए ये काफी ज्यादा यूज इसका हमें देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि ये एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे देखा जा रहा है। दैट मीन्स कि हम अभी क्या बात करें कि हमें क्लीन जो एनर्जी है या जो ग्रीन एनर्जी है उसको हमें यूज करना है। तो हमें ये जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ये जो गैसेस हैं इन सबको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है ना, और इन सबको हमें क्या करना है, कम से कम इस्तेमाल करना है। तो ये जो ग्रीन अमोनिया है आप देखोगे कि ये रिन्यूएबल सोर्सेस के तौर पे देखा जा रहा है जिसको कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह है उसको सब्स्टिट्यूट करके इसको लाया जा रहा है, जिसके की वजह से ये हेल्प करेंगी एक तरीके की कि इंडस्ट्रीज जो हैं हमारी कंट्रीज में, या फिर आप देखोगे कि जो ओडिशा में जो इंडस्ट्रीज हैं तो वहां पे ये इनको इस्तेमाल करेंगे और इसको इस्तेमाल करते हुए आप देखोगे कि जनरेट किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी और पावरिंग शिप्स वगैरह जो हैं उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो रिसर्चर्स हैं या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इनका मानना है कि ये जो क्लीन फ्यूल सोर्स है ना, ये एक तरीके का बहुत ही अच्छा सोर्स है हमें देखने को मिल रहा है, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं और जो पावर शेयरिंग शिप्स वगैरह है उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो ग्रीन अमोनिया है इस वजह से आप देख रहे हो इसका जो प्लांट है इसको सेटअप किया जा रहा है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ग्रीन अमोनिया को प्रोड्यूस किया जा सके और इसकी वजह से ये एक तरीके का जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है हमको देखने को मिल रहा है, जिसकी की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके और भी हम इसको सब्स्टिट्यूट के तौर पे हम यूज कर सके। तो आई होप कि दोस्तों ये जो खबर है आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझ में भी आया होगा कि ये आखिरकार किस बारे में ये जो पूरी जो डील है हमें देखने को मिल रही है, जो इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा हमें देखने को मिल रहा है ओडिशा में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैं आप सबको सी सैट और प्रीलिम्स के जो हमारे क्रैश कोर्स करोल बाग के जो ऑफलाइन सेंटर में आप सबके लिए लेकर के आए गए हैं उसके बारे में बता दे रही हूँ। 29 जनवरी से आप देखोगे कि सी सैट का जो क्रैश कोर्स है वो हमारे करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में स्टार्ट हो रहा है। कोर्स फी दोस्तों 20,000 है इसका, खुद को जल्द से जल्द एनरोल करवा लीजिए।
प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है वो भी करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में स्टार्ट होने वाला है 22 जनवरी से। खुद को जल्द से जल्द एनरोल करवा रहे दोस्तों इसमें। कोर्स फी है 25,000। इसी के साथ मैं आप सबको अब बता दूं कि आपको बेनिफिट्स जो हैं, आप ऑफलाइन सेंटर में जब आओगे काउंसलिंग फॉर्म को भर के, तो क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। फ्री डेमो क्लासेस आपको दिए जाएँगे। जब आप ऑफलाइन सेंटर में हमारे आते हो जो काउंसलिंग फॉर्म को भर के उसके बाद। ऑफलाइन करंट अफेयर्स की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएँगी। ये वन ऑन वन मेंटोरशिप भी आपको दिया जाएगा, एडुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा और जो फ्री मैगज़ीन, वाई-फाई और लाइब्रेरी की जो फैसिलिटी है, वो भी आपको हमारे अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में ये जो बेनिफिट्स हैं आपको मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर सकते हैं। इसी के साथ कमेंट भी कर सकते हैं आप अपने ओपिनियंस। इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें अपने जो हमारे अपकमिंग आते हुए जो अपडेट्स हैं उन सब के लिए। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। Unacademy. Let's crack it.